नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल नॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो बीएचएल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए जो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमने एक इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो मेंशन किए गए थे जीके का, तो इसका जो है कि इक्विवेलेंट पीडीएफ हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। उसमें जो आपको पूरा कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा सारे टॉपिक्स का, तो आप लोग जो है उससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए जब आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ में। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपका अगला नेक्स्ट सेट है आपका। इसमें देखिए पूछा गया था क्वेश्चन में कि बिफोर गिविंग डिसीजन ऑन ए क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 103 of the Constitution of India, the President obtained the opinion of। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे प्रेसिडेंट जो है, अगर मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनको अगर डिसक्वालीफाई करनी होती है, जो कि आर्टिकल 103 में मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट जो है ये ओपिनियन और किससे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है डिसक्वालिफिकेशन, जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट उनसे रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है कि वो जब चुने जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं तो वो सारा कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन, जब भी अगर लोकसभा का इलेक्शन अगर होती है तो उसके लिए देखिए इलेक्शन कमीशन से जो है ये उनसे ओपिनियन लेते हैं ये, जैसे उनको डिसक्वालीफाई अगर करनी हो तो इसका देखिए क्या होगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो पोस्ट हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल हो गया, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है, या फिर गवर्नर है, या फिर जो प्रेसिडेंट है, तो इन सब के बारे में जो है आपको डिटेल में एक बार पढ़ना होगा। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में जो है ये सारा चीज आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें से कौन सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ एंड दिया हुआ ईस्ट, हाइड्रा और सी एनमोन। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ईस्ट जो है, तो ये एक यूनिसेलुलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि ये फंगी किंगडम जो है, तो ये उसमें इसको रखा गया हुआ है। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें कि सिंगल सेल्ड होते हैं। और ये जो इकोरियोटिक, ये अंदर में रखे गए हैं, इनको एक प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए जो ईस्ट है, इसको जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसको फंगी किंगडम में रखा गया हुआ है। तो ये जो है किंगडम है, मतलब कि जिसमें क्लासिफाई किया गया है जब ये टैक्सोनॉमी किया जा रहा था, यानी कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको एक अपने एक जैसे उनको एक किंगडम में रखा गया, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द बिहेवियर, या फिर जो है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन सबको बेसिस पे जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था आर एच विटेकर के द्वारा। तो इसमें इन्होंने जैसे क्लासिफाई किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया। तो जो मेन क्राइटेरिया रहा था वो सेल का स्ट्रक्चर देख के, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख के, और साथ में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन का टाइप देख कर जो है ये क्लासिफिकेशन की गई थी। तो इसमें से देखिए जो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो बिलोंग करते थे यूनिसेलुलर, ये जो है ऑर्गेनिजम्स होते थे। जैसे मोनेरा आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है, और प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकेरियोट होता है। और बाकी जो फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया जो है, तो ये सब मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक के होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें होते हैं आपके, जैसे फंगी के बारे में बात कहा गया था आपका। तो फंगी जो है आपका ये आता है, अब जैसे फंगी नहीं, इसमें जैसे एग्जांपल में आपका था ईस्ट पूछा गया था, तो ये जो यूनिसेलुलर का और एग्जांपल आपका है ये। बाकी और भी जो फंगी के ग्रुप में जो आता है तो वो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन जो ईस्ट है तो ये यूनिसेलुलर आपका ये होता है। तो देखिए ये सारा जो कंटेंट रहेगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इन्होंने कि विच वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द ईयर 2018। तो ये देखिए जब एग्जामिनेशन हुआ था आपका तो उस समय का करंट अफेयर का ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो करंट अफेयर का भी देखिए एक इक्विवेलेंट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब प्रीवियस 1 ईयर का, 1 ईयर के ही प्रीवियस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे करंट अफेयर का। तो हम पूरा टॉपिक्स को कवर करते हुए जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम रहा था, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया 2018 का, तो उस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है बिगेस्ट एक्सपोर्ट किए गए थे। बाकी और सारे कंपैरिजन में जैसे गोल्ड और अदर प्रेशियस मेटल, ज्वेलरी आपका दिया हुआ है, पर्ल दिया हुआ है, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन है। इसके अलावा आरएमजी, कॉटन इंक्लूडिंग एसेसरी है। तो इन सबको छोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया था इन द ईयर 2018 में। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेसलर्स हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 इन चाइना। तो देखिए जो एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी 2019 में, जो कि चाइना में ये हुआ था, तो कौन से रेसलर ने जो है ये इसमें गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका देखिए बजरंग पुनिया आपका हो जाएगा। तो ये जो है ये फेमस रेसलर है ये। तो इस तरीके से आपको देखिए स्पोर्ट्स और पर्सनालिटी से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आपका रहता है तो वो भी आपको याद रखने होंगे। तो ये सिंस करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर का जो है आपको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। आपका 25 क्वेश्चन जैसे आएंगे जीके से, तो उसमें मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से तो रहेगा ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन डू ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जैसे बात पूछा गया क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है तो वो अपना जो फूड है वो अपना जैसे वो खुद ही बनाते हैं अपने सिंपल सब्सटेंस से। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एम्फीट्रॉपिक दिया हुआ है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक या फिर डेक्स्ट्रोट्रॉपिक दिया हुआ है। तो इसका देखिए क्या होगा राइट आंसर, ऑटोट्रॉपिक आपका हो जाएगा, जो खुद से ही अपने से ही जो है या फूड का निर्माण वो कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं। तो ये इनको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट आपका हो गया एग्जाम्पल है, दैट इज वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। देखिए यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन का देखिए इसका मतलब रहता है कि दी मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, और किस तरीके से जो है यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के अंदर में अपना ग्रोथ और रिपेयर और मैकेनिज्म्स के लिए। तो ये जो है न्यूट्रिशन के अंदर में पढ़ा जाता है। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स में देखिए दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा तो आपका होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पे जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है तो इसके अंदर में और भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आपका होलोजिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और एक आपका होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए जो ऑटोट्रॉपिक जो होता है यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो ये जो है अपना खुद का ही ये अपना भोजन निर्माण कर सकते हैं। ये जैसे ग्रीन प्लांट की हम बात करते हैं, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ये जो है अपने आप से ही ये बना सकते हैं। और वहीं पे जो हेटरोट्रॉप है आपका, तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स ये ऑब्टेन करते हैं अपना ऑटोट्रॉप से, यानी कि ये जो सेल्फ डिपेंडेंट ये नहीं होते, ये डिपेंडेंट होना पड़ता है इनको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ग्रीन प्लांट पे इनको निर्भर होना पड़ता है। तो इसमें देखिए आपके सारे आ जाते हैं जितने भी लिविंग होते हैं, जैसे कि आपका हेटरोट्रॉपिक में आपका इसी के अंदर में ये सारा आते हैं आपके। जैसे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है लेकिन ये डिपेंडेंट होना ही पड़ता है इनको दूसरे के ऊपर में। तो जिसमें कि इन क्लासिफाई किया गया आपका इसमें, जैसे कि आपका कुछ पैरासाइटिक होते हैं तो ये जो है अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं तो उनके जो बॉडी होस्ट में रह के उन्हीं से ये प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कसकटा हो गया, फ्लीज हो गया, लीस या फिर टैपवॉर्म आपका हो गया। तो ये सारे जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है तो वो पैरासाइटिक मोड होता है इनकी। अगला देखिए आपका यहाँ पर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसमें देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो अपने न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करते हैं तो वो डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनसे ऑब्टेन करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं सेप्रोमाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले कौन कौन होते हैं, तो इसमें आपका एगैरिकस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा और फंगी आपका हो जाएगा। तो ये जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये फॉलो करते हैं। तो देखिए ये जो है साइंस से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है अच्छा खासा है, और जिसमें कि बायोलॉजी मोस्टली आपका है। तो इसको भी आपको जो एसेस प्रिपेयर करके जाना होगा। तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे सारा कंटेंट को देखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड। और एक आपका देखिए होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें जो है दो ऑर्गेनिज्म इसमें शेयरिंग करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि लाइकेन आपका हो गया, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अगला आपका इंसेक्टिवोरस कुछ होते हैं। तो देखिए इंसेक्टिवोरस हम लोग इनको बोलते हैं हम लोग कि इसमें देखिए जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर कि ये जो अपना जैसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स को वो ट्रैप कर लेते हैं और उनको ही को कंज्यूम्स करते हैं, या फिर कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं उनको वो कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रैप करते हैं तो मोस्टली इंसेक्ट ही रहते हैं अपने में। जैसे एग्जांपल है पिचर प्लांट का, तो इसका देखिए कुछ इस तरीके का शेप रहता है कि जैसे ही कोई अगर इसमें इंसेक्ट अगर बैठता है इसके पत्ते पे या फिर इस तरह के जो भी होते हैं, तो इसमें जैसे ही वो बैठेगा तो ये अपना जो लेयर जो रहता है क्लोज कर देता है और इसी को फिर वो धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अगला देखिए दिया हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो देखिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी के जो अंदर में आता है यहाँ पर, तो वो सबसे पहले क्या करता है फीड करने के लिए पहले जो सॉलिड जो होते हैं तो उनको इंजेस्ट करेंगे, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं उनको इंजेस्ट करेंगे।
फिर उसके बाद जो है ऑब्जर्व करते हैं और फिर जो है उनको डाइजेस्ट कर देते हैं अपने बॉडी के अंदर में। जैसे एग्जांपल में आते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर में, हम लोग सारे ह्यूमंस आ जाते हैं और सारे एनिमल्स आ जाते हैं इसी के अंदर में, तो हम लोग जो है होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द एनुअल रिपोर्ट्स, जो कि ये पब्लिश किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एनालिसिस। तो देखिए उस समय जो ये आंकड़ा जारी किया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 का, तो इसमें से जो भारत का रैंक रहा था इंडिया का, तो वह 114 थे। तो ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा किया गया था। और देखिए जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो ये एक एनुअल रैंकिंग है, सारे देशों का ये निकाला जाता है। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा निकाला जाता है ये। और ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर में जो है कितनी आज़ादी है प्रेस को, मतलब वहाँ पे जो जो रिपोर्टर्स है या फिर जो जो भी न्यूज़ वगैरह जो दिखाते हैं, तो उनको कितनी छूट है, वो कितना अपने मर्जी से दिखाते हैं, तो ये जो है रैंकिंग के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो इसमें देखिए रैंकिंग जितना नीचे होता है, तो वहाँ पे समझिए कि वहाँ पे इतना पाबंदी होता है मीडिया के लिए, या फिर जो रहता है इसमें जो जितने टॉप में आते हैं रैंकिंग में, तो वहाँ पे पूरी छूट होती है मीडिया को दिखाने के लिए खबरें अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये हर साल जारी की जाती है। तो इसमें देखिए लेटेस्ट का भी आपको याद रखने होंगे, करंट अफेयर से भी याद है क्वेश्चन। तो देखिए रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंडेक्स से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए पूछा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो ये भी हर साल जारी होता है इसका। तो 2022 के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग, तो देखिए इंडिया का जो रैंक है तो वह है 83rd। और ये जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं जो कि लेटेस्ट का जो 2021 का आया हुआ था, तो इसमें देखिए इंडिया का रैंक है तो वह 135th है। और टॉप में है आइसलैंड। तो टॉप वाला भी आपको याद रखना है, और इंडिया का रैंकिंग, ये दो चीज़ जो है इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इस बार का बात करते हैं हम लोग 2022 का, तो ये देखिए है 150 पोजीशन पे है इंडिया। और नॉर्वे जो है नंबर 1 पे है। तो ये देखिए सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, जैसे करंट अफेयर का जो पीडीएफ रहेगा उसमें जो है आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे, तब के लिए इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सारी चीज़ को देखते हुए जो है आपको एक कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो ये भी देखिए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन था आपका, पूछा गया हुआ है कि विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड एट द बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019। तो देखिए जो बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुई थी 2019 में, तो इसमें जो है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए जो है किसे दिया गया था। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका वैन कम हो जाएगा इसका। तो ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका था, तो इसमें कोई याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको लेटेस्ट वाला जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको याद रखने होंगे। एटलीस्ट 1 ईयर का आपको प्रिपेयर करके जाना होगा अच्छे से। तो इसका हम करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विथ विच स्पोर्ट्स इज द इमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें दिया हुआ है कि चानू साइखवा मीराबाई। तो इसमें देखिए जो ये है दिया हुआ आपका यहाँ पर कि मीराबाई चानू, जैसे आप जो प्रोनाउंस करो जैसे भी इसको, तो ये जो कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो देखिए मीराबाई चानू और एक संगीता चानू, ये दोनों जो है अपनी सिस्टर है, मतलब ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है ये। तो देखिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है और वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो इसका भी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, तो ये जो है आपको भी मिल जाएगा जीके वाला पीडीएफ में। तो जितने भी फेमस प्लेयर हैं आपके, जैसे हमने कैटेगरी वाइज दे दिया है, जैसे बैडमिंटन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे आपका दिया हुआ पीवी सिंधु है, परुपल्ली कश्यप है, अनूप श्रीधर है, ज्वाला गुट्टा है, अश्विनी पोनप्पा है, इसके अलावा प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल, अपर्णा पोपट है, इस कदम्बी श्रीकांत है और सैयद मोदी। तो ये सारे जो है बैडमिंटन के फेमस प्लेयर हैं इंडिया से। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो टेनिस के जो फेमस प्लेयर है, जैसे सानिया मिर्जा, महेश भूपति, योगी भंवरी, इसके अलावा आपका है अशोक अमृतराज है। तो ये सारे टेनिस के प्लेयर है। उसी तरीके से आप हॉकी के भी प्लेयर का नाम आप देख सकते हो, ये सारे जितने भी फेमस प्लेयर है यहाँ पे उन्हीं का नाम दिया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन जो फेमस है जो कि अब पूछा जाता है क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के, तो वो सारा हमने दिया हुआ है लिस्ट में। तो इसमें आपको मिल रहा है जैसे ध्यानचंद, जो कि काफी ये तो है ही लेजेंड हॉकी के। अगला इसके बाद सरदार सिंह है, पीयर श्रीजेश है। उसी तरीके से फुटबॉल का भी आप देख सकते हो, जिसमें कि सुनील छेत्री जो हमेशा ये न्यूज़ में रहते हैं हाईलाइटेड ये। तो आपको जो इन सबका तो नाम याद रखना ही होगा एटलीस्ट। उसी तरीके से आप यहाँ पे शूटिंग के भी जो फेमस प्लेयर है, तो आप इनको भी देख सकते हो, नाम दिया हुआ है अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा आपका और भी नाम है, मतलब विजय कुमार, हिना सिंधु, रानी सोहनोबत। इसी तरीके से आप यहाँ पे एथलीट्स का भी प्लेयर का नाम आप देख सकते हो, जैसे पीटी उषा है, दीपिका कुमारी है। तो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आर्चरी से है आपका मिल्खा सिंह है, तो ये स्प्रिंटर है ये।
इसी तरीके से आप रेसलिंग से भी देख सकते हो, जैसे सुशील कुमार, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, संदीप तोमर, योगेश्वर दत्त, गीता फोगट, बबीता कुमारी और नरसिंह पंचम यादव आपका हो गया। बॉक्सिंग से भी आपका दिया हुआ विजेंदर सिंह, मैरी कॉम, इसके अलावा जो रणथंमा दिया हुआ है और शिव थापा। तो ये सारे प्लेयर के नाम आपके दिए हुए हैं। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जो वेट लिफ्टिंग के जो प्लेयर हैं, तो इसमें आपका जैसे प्रतिमा कुमारी है, करना मल्लेश्वरी है, सतीश शिवलिंगम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुंजा रानी देवी और फिर मीराबाई चानू, जो कि पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, और विकास ठाकुर। और भी दिया हुआ है गोल्फ प्लेयर से, टेबल टेनिस से, फेमस आर्चरी के प्लेयर है, फेमस जिमनास्ट जो है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे स्क्वैश प्लेयर है। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट है, तो सारा देखिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो देखिए इससे बाहर आपको क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा आता है अगर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से। तो एटलीस्ट आप लोग इतना जरूर करके चले जाना एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया था, आपका मैप के रिलेटेड आपका क्वेश्चन, बॉर्डर से रिलेटेड था आपका क्वेश्चन। हमने यहाँ पे पुराना मैप ही लिया हुआ है, जो कि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। न्यू मैप में आपको इस तरीके से मिलेगा, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद द नेपाल। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है नेपाल के साथ में शेयर करता है। तो देखिए नेपाल अगर आप लोग देखे होंगे इस मैप में, तो इससे जो स्टेट सटे हुए हैं तो वो है आपका ऊपर में उत्तराखंड, इसके बाद आपका उधर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर देखिए इधर बिहार आपका हो गया, और फिर सिक्किम और उधर वेस्ट बंगाल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ में। तो इसमें देखिए बिहार आपका, तो बिहार जो है ये इसका बॉर्डर सटा हुआ है नेपाल से। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन वन ही आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो राजस्थान देखिए यहाँ पर है, तो ये तो कहीं से भी होगा ही नहीं। मध्य प्रदेश जो है आपका तो ये बीच में, और जो झारखंड आपका, तो ये जो है आपका बिहार के नीचे है। तो आपको देखिए आइडिया भी होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप लोग जो है आंसर को बना सकते हो। और ये कोई ज़्यादा कोई टॉप क्वेश्चन भी नहीं है आपका, इसलिए आप लोग कर सकते हो। बस एक बार आपको जो है मैप याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको मिल जाएगा अच्छे से, पूरा जितने भी बॉर्डर जो शेयर करते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं। जैसे आप यहाँ पाकिस्तान के साथ बात करते हैं हम लोग, कौन कौन से स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसमें आपका पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाला जो इंडियन स्टेट है, तो उसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल के साथ देखिए बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। बांग्लादेश के साथ जो इंडियन स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इसमें आपका वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। और वहीं पे भूटान के साथ बात करें तो इसमें देखिए वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। और वहीं पे म्यांमार के साथ बात करें तो इसके देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो है पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है। और इससे अच्छा है कि आप लोग मैप से याद रखो। तो आप लोग देखिए इंडियन स्टेट को अगर आप लोग मैप से याद रहेगा कि कौन स्टेट कहाँ पे है, तो इजिली आप लोग जो है ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर लोगे आप लोग। तो आपको जो है ये चीज़ अच्छे से कवर करना होगा। तो हम जो है ये सारा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच सिटी डिड द फेमस सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती लिव मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो देखिए कौन सा जो है, जैसे कि ये कौन से शहर में जो फेमस जो सूफी सेंट थे मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इन्होंने जो है अपना अधिकतर जो समय रहे थे ये। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा। तो इन्होंने जो है अजमेर में ये सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। और देखिए जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो इनका जो है जन्म ईरान में हुआ था 1141 या फिर 42 जो सेंचुरी थी उस समय इनका जो है बॉर्निंग, उस समय इनकी जन्म हुई थी। और ये जो एक सूफी मिस्टिक सेंट थे, और ये फिलोसोफर भी है साथ में ये। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था, तो वो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। आपको बस जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा सारे टॉपिक्स पे जो इन्होंने मेंशन करके आपको दिया हुआ है। हालांकि वो जो मेंशन करके दिया तो वो सारे आपके आ जाते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स हो, तो सारा मेंशन करके दे दिया है। लेकिन आपको टॉपिक्स को देखते हुए जो है सभी सब्जेक्ट का अच्छे से कमांड करके जाना होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है उन सब का एक इक्विवेलेंट पीडीएफ प्रोवाइड करने का, जिससे कि आपका जो है उसी से तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि उसी से ही आपको करके जाना होगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़े। क्योंकि टाइम भी कम है आपके पास, आपको टेक्निकल भी अदर सेक्शन भी पढ़ने होंगे, तो एटलीस्ट आप लोग जितना तो ज़रूर करके जाना। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से जो है आपको हम और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।